पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मं नाणं तओदया एवं चित्थै सव्व संजये अन्नानि किंकाहि किंवा नाहि छेय पावक। हमारे जीवन में ज्ञान का महत्व है और ज्ञान के बाद या ज्ञान के साथ दया आचार का भी बड़ा महत्व है। ज्ञान और आचार दोनों का योग जहां होता है वहां योग साधना भी अच्छी हो सकती है। कोरा ज्ञान है परंतु आचार अच्छा नहीं है तो अधूरापन है। बिना ज्ञान के आदमी आचार का पालन करता भी है तो भी एक बड़ी कमी है। विद्या संस्थानों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वहां ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त कर लिया, एक उपलब्धि हो गई, परंतु संस्कार अच्छे नहीं हैं, आचार अच्छा नहीं है तो ज्ञान की बात तो पूरी हो गई, वो दूसरा पक्ष कमजोर रह गया तो जीवन में कमी रह जाती है। ज्ञान प्राप्त करना बढ़िया, एक अपेक्षा की पूर्ति हो गई, एक कमी की पूर्ति हो गई, तो दूसरी बात और हो आचार वाली, करेक्टर वाली, तो एक परिपूर्णता या बहुलता जीवन में आ सकती है। क्योंकि जीवन में कोरा ज्ञान अच्छी बात, ज्ञान का होना अच्छी बात है, साथ में वो आचार वाला, संस्कार वाला पक्ष भी हो तो बढ़िया जीवन हो सकता है। 10वें आलियम में कहा गया है कि ज्ञान और दया, पहले ज्ञान करो, जानो, फिर आचरण करो। ज्ञान पूर्वक आचरण होना चाहिए। कोई भी कार्य भले करना हो, पहले उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। रसोई भी बनाना है तो पहले रसोई बनाने का ज्ञान ठीक होगा, ट्रेनिंग ठीक होगी तो भोजन अच्छा बनाया जा सकेगा। भोजन बनाना जानता ही नहीं है, रोटी सेकना बनाना जानता ही नहीं है तो ज्ञान के बिना प्रयास करेगा तो प्रयास ठीक नहीं भी। दुकान भी चलानी है या कुछ गणित और कुछ जानता ही नहीं है तो दुकान में भी, ऑफिस में भी कठिनाई हो सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करना हो, ज्ञान पूर्वक वह होता है, ट्रेनिंग पूर्वक होता है तो अच्छा हो सकता है। धार्मिक संदर्भ में हम देखें कि तो पहले जानी हिंसा क्या, अहिंसा क्या, तो अहिंसा का आचरण ठीक हो सकेगा। हिंसा अहिंसा जानते ही नहीं है, अहिंसा क्या समझते ही नहीं है, तो अहिंसा शब्द सुन लिया, अहिंसा जानता नहीं है तो वह अहिंसा का पालन कितना कैसे बढ़िया कर सकेगा। सामायिक श्रावक लोग करते हैं,
अब सामायिक के बारे में जानकारी है ही नहीं, कोरी मुख भस्त्रिका बांधना तो सामायिक की बात नहीं होती पूरी। तो पहले ज्ञान हो कि सामायिक है क्या, क्यों, क्या, क्यों और कैसे, क्या चीज है, क्यों करना और कैसे करना, तो क्या, क्यों, कैसे पूरी जानकारी हो जाती है, तो फिर सामायिक की साधना करें तो वह अच्छी हो सकती है। साधुपन क्या जानता ही नहीं है, साधुत्व को जानता ही नहीं है, तो साधुपन कैसे पालेगा। मान लो वेश पहन भी लिया साधु का, तो कोरा वेश पहनने से तो आत्मा का कल्याण कितना क्या होगा। तो पहले साधुपन को भी जाना जाए, जान लिया जाए, और फिर उसका आचरण ठीक किया जाए, तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो ज्ञान और आचार दो किनारे हैं, एक नदी के मान लो दो किनारे हैं, एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ आचार है। अब ज्ञान अलग है और आचार अलग है, जीवन में दोनों आए नहीं हैं तो कमी है। अब प्रश्न है कि ज्ञान की जो अच्छी बात है वो आचार में आए कैसे। जान तो लिया मैंने, अहिंसा बढ़िया चीज है, जीवों को नहीं मारना। अब यह बात मेरी जो ज्ञान की है वो आचरण में कैसे आए। ज्ञान उस किनारे पर है, आचार की बात इस किनारे पर है। अब दोनों में मिलना, दोनों का मिलाप कैसे हो। एक सेतु चाहिए, पुल चाहिए। बड़े बड़े पुल होते हैं, इधर से चलो उधर तक जाओ तो नदी पार हो जाती है। पुल के ऊपर से कितनी गाड़ियां चलती है, तो पुल के माध्यम से इस ओर से उस ओर जाया जा सकता है। तो यह ज्ञान, इधर आचार, बीच में मान लो यह नदी है। अब ज्ञान आचार में आए कैसे, उसके लिए एक सेतु चाहिए, सेतु चाहिए। वह सेतु है दर्शन। दर्शन एक सेतु है। ज्ञान की जो बात है उस पर श्रद्धा मजबूत हो जाएगी कि अहिंसा बहुत बढ़िया है, तो मुझे अहिंसा का पालन करना है। यह निष्ठा, श्रद्धा, आस्था, संकल्प जाग जाएगा, तो वह ज्ञान की बात आचार में परिणत हो सकती है। तो ऐसा लगता है ज्ञान दर्शन चारित्र है। यह दर्शन बीच में एक सेतु भूत है, सेतु की चीज है कि ज्ञान दर्शन के माध्यम से चारित्र तक आ जाए, यानी ज्ञान की बात आचरण में आ जाए। तो यह श्रद्धा, निष्ठा, बस श्रद्धा का एक बड़ा माध्यम होता है, तब वो ज्ञान विचार आचार में आ सकते। विचार कहते हैं, विचार आचार है, बीच में संस्कार, कि विचार बढ़िया जान लिया, अब उस पर संस्कार मजबूत हो जाए, श्रद्धा संस्कार मजबूत हो जाए, तो विचार संस्कार के माध्यम से आचार में परिणत हो सकता है। तो यह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तीन चीजें हैं। कोरा ज्ञान है तो भी एक कमी की बात, और कोरा आचार बिना ज्ञान का आचार वो भी ठीक न हो, या कोरी श्रद्धा, श्रद्धा होना भी मुश्किल हो भी जाए तो बिना ज्ञान की श्रद्धा। जैसे एक गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा, अब बछड़ा इधर उधर कूद फांद करता है, अब उसको खूंटे से बांध दिया तो बछड़ा अब इधर उधर ज्यादा नहीं जा पाएगा, तो खूंटे से बंध गया है।
श्रद्धा है वह एक बछड़ा है या गाय है, इसको ज्ञान के खूंटे से बांध दिया जाए तो एक जगह टिक सकता है, वरना कभी कहीं। मजबूत श्रद्धा के लिए ज्ञान का खूंटा चाहिए, तो वो श्रद्धा भी ठीक रह सकती है। ज्ञान की कसौटी पर कसी गई श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा लंबे काल की हो सकती है, वरना कभी यहां गए कभी वहां गए, वो श्रद्धा भी मानो भ्रमणशील हो जाती है, चंचल हो जाती है। जैसे लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी श्रद्धा भी मानो चंचल, कभी कहीं ज्ञान तो है नहीं, तो जहां देखा थोड़ा अच्छा लगा बस वही श्रद्धा हो गई। तो ज्ञान दर्शन चारित्र, मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी हो और सम्यक चारित्र भी हो तो एक मोक्ष का मार्ग बनता है। खीर होती है, आप लोग घरों में आपके खीर कभी बनती होगी। अब खीर कब बनेगी? दूध भी हो, चावल भी हो, चीनी भी हो तो स्वादिष्ट खीर बन सकती है। कोरा दूध है तो खीर नहीं कहलाता, कोरी चीनी है खीर नहीं कहलाती, कोरे चावल है चीनी नहीं। तो दूध, चावल और चीनी तीनों का उपयुक्त मिश्रण हो गया, प्रक्रिया से वो खीर बन सकती है, खाने में अच्छी लग सकती है। तीनों का योग चाहिए। ऐसे ही आप लोग शीरा, दाल का शीरा, कोई शीरा, आटे का शीरा घर में कभी बनता होगा, तो शीरा कब बनेगा? तो आटा भी हो, घी भी हो और चीनी भी हो, तीनों का सम्यक योग होगा तो शीरा खाने के लायक स्वादिष्ट अच्छा बन सकता है। इसी तरह है कि ज्ञान भी जीवन में हो, दर्शन भी हो और आचरण भी हो। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन तीनों का योग ठीक बन जाता है तो यह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। तो नानम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिने हिंगर दंसी। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, एक और है तप। तप को चारित्र के अंतर्गत भी ले सकते हैं, अलग करें तो चार हो जाते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। यह मार्ग है मोक्ष का। अति संक्षेप करें तो ज्ञान और आचार। नानम पदनुम नानम तवोदया। अति संक्षेप में दो भी भेद कर सकते हैं, वहां ज्ञान दर्शन को एक मान ले और चारित्र और तप को एक मान ले, तो दो में भी, ज्ञान और आचार में भी सारा समावेश संभवतः किया जा सकता है। तो कोरा ज्ञान अधूरा, कोरा आचार भी कमी वाला अधूरापन है। विद्या संस्थानों में भी ज्ञान हो गया, साथ में जीवन में आचार, संस्कार, आचार वो अच्छे हो जाए तो विद्यार्थी के जीवन में एक दृष्टि से परिपूर्णता, समग्रता या बहुलता आ सकती है। तो ज्ञान का महत्व है, बहुत महत्व है, दूसरा पक्ष भी साथ हो तो परिपूर्णता आ सकती है। राजा था, एक पुरोहित जी थे, पुरोहित जी जो राजा को शास्त्रों की बात बताते रहते, राजा की रुचि भी रहती शास्त्रों की बात सुनने में। तो पुरोहित जी को राजा एक गुरु के रूप में, राजगुरु के रूप में उनका महत्व हो गया था। यदा कदा राजा पुरोहित जी से चर्चा करता, शास्त्रों की बात सुनता, राजा पुरोहित जी कई बार राजसभा में भी राजा पुरोहित जी को अपने बराबर पास में बिठाता, इतना महत्व देता। एक दिन पुरोहित जी के मन में आया कि मेरा इतना जो सम्मान राजा करते हैं, वह सम्मान मेरी विद्वत्ता के कारण है या मेरे आचार के कारण है?
किस कारण से मेरा इतना सम्मान राजा जी करते हैं? तो परीक्षा करो, किस कारण से सम्मान है। परीक्षा के लिए पुरोहित जी एक दिन आ रहे थे, रास्ते में वो राजकीय भंडार आ गया। भंडार में भंडारी जी बैठे थे, पुरोहित जी अंदर चले गए। भंडारी जी ने देखा पुरोहित जी तो राजा भी इनका सम्मान करते हैं, तो मुझे तो सम्मान करना चाहिए। भंडारी खड़ा हुआ, पधारो सारियों। पुरोहित जी भंडारे में कुछ हीरे पन्ने से रखे हुए थे, तो जाते जाते कुछ हीरे जेब में डाल लिए चले गए। ऐसा किया, दूसरे रोज फिर आए, फिर कुछ हीरे जेब में डालिए। तो दिन ऐसा हो गया। अब भंडारी ने सोचा करूं क्या, राजा से शिकायत करूं, राजा कहेगा गुरु स्थानीय है, फिर राजा कहीं कुपित हो गया मेरे पर कि तुम अगर शिकायत नहीं दूंगा और बाद में सब हिसाब किताब होगा, हीरे कम निकलेंगे, तो बात मेरे पर कि इसने चोरी की है, तो दोनों ओर मेरे तो समस्या है, क्या करूं। एक तरफ नदी, एक तरफ समस्या। सोचा भी न्याय का मार्ग लेना है कि सही बात जिन्हें चोरी या लिए है, यहां से राजा के पास बात तो पहुंचाऊंगा, राजा जो फैसला करेगा तो करेगा, मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भंडारी जी एक दिन राजा के पास गए। राजा ने कहा हाँ भंडारी बोलो कैसे आए? महाराज कुछ निवेदन है, एकांत में करना है, आप औरों को दूर कर दीजिए। राजा ने तो दूसरे सचिवादी उनको दूर कर दिया, निकट बुलाया भंडारी जी को कि बोलिए कि महाराज एक निवेदन है, मैं आशंकित हूं, आप मेरी बात पर विश्वास शायद नहीं करोगे, पर बात है सही, तो मेरा सही बात आपके ध्यान में ला दूं, आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो सब आपका काम है, मैं अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप बोलिए क्या बात है? कि महाराज पुरोहित जी जिनको आप अपने बराबर पास में बिठाते हो, राज्यसभा में इतना सम्मान देते हो, उन्होंने लगातार 4 दिन तक भंडार में से हीरे उठा उठा के जेब में ले लिए। राजा चौंका, पुरोहित जी इतने अच्छे आदमी चोरी करते हैं, हीरे लिए? तो भंडारी बात फालतू तो नहीं है ना, मैंने पहले ही कह दिया था ना कि मेरी बात पर आप विश्वास तो संभवतः शायद नहीं करोगे, पर मैं बात सही कह रहा हूं कि हीरे 4 दिन तक लगातार उठा उठा के जेब में डाले। तो राजा को लगा भी भंडारी भी आदमी तो अच्छा है, तो ये भी झूठ तो ऐसे नहीं बोलता होगा। तो राजा के दिमाग में बात आ गई, हो सकता है पुरोहित जी की मति खराब हो गई होगी, चोरी की है। तो ठीक है भंडारी जी देखते हैं। अब थोड़ी देर बाद राज्यसभा जुड़ने वाली थी, तो पुरोहित जी रोज की तरह आए। हमेशा तो पुरोहित जी आते तो राजा भी ध्यान देता, नमस्कार करता, हाँ पुरोहित जी बैठिए सम्मान से। आज पुरोहित जी आए तो राजा बस पुरोहित जी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख रहा है। पुरोहित जी आए, समझ गया कि आज राजा के दिमाग में बात आ गई है, तो राजा ने तो सम्मान दिया नहीं, तो पुरोहित ने सोचा कि बिना सम्मान तो बैठने क्या लाभ है। कृपा में कमी कैसे, वहां से क्या कुछ लिया? हीरे लिए थे। क्यों लिए? आप मेरे से मांग लेते, मैं ऐसे ही आपको दे देता, आप तो मेरे सम्माननीय आदमी हैं, थोड़ा सा मुझे पता चल जाता, मैं तो सम्मान के साथ सभा के बीच आपको भेंट में हीरे देता। चोरी क्यों की आपने?
कि महाराज बस कोई कारण था। क्या कारण था? मेरे मन में प्रश्न आया कि मेरा इतना सम्मान है वो मेरे ज्ञान और विद्वत्ता के आधार से है या मेरे सच्चरित्र के आधार पर है? इस प्रश्न का मुझे उत्तर पाना था। महाराज ये सारे हीरे आप संभालिए, मेरे पास एकदम सुरक्षित पड़े हैं। ये सारे हीरे आप गिनती करवा लीजिए भंडारी जी से, जितने लिए थे उतने हीरे आपके पास हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मेरा जो सम्मान है वो केवल कोरे ज्ञान के आधार पर नहीं, चरित्र के भी आधार पर मेरा सम्मान है। ज्ञान तो आज भी मेरे पास विद्वत्ता है, पर मेरे चरित्र में कमी आ गई, चोरी का काम कर लिया तो आपकी मेहर नजर में कमी आ गई। जो सम्मान मुझे आप देते थे आज वो सम्मान भी आपने स्नेह के साथ नहीं दिया। तो मुझे उत्तर मिल गया कि चरित्र का, आचार का भी जीवन में बड़ा महत्व होता है। तो ज्ञान का महत्व है, इसको तो मैं स्वीकार करता हूं। विद्वत्ता का भी महत्व है, ज्ञान का महत्व है, परंतु आचार का भी महत्व है। तो हम अपने जीवन में सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार, इन दोनों को पनपाने का, दोनों को विकसित करने का, दोनों को वृद्धिंगत करने का, दोनों को मजबूत रखने का प्रयास करें तो हमारा जीवन भी मजबूत बन सकता है, हमारा जीवन भी विकसित हो सकता है, हमारा जीवन भी वृद्धिंगत हो सकता है। तो यह एक सुंदर दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण हमारा हो कि जीवन में हमें सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यानी सम्यक आचार दोनों का विकास करना चाहिए। और ज्ञान शून्य आचार और आचार शून्य ज्ञान, दोनों में कमियां हैं। हम दोनों का विकास करें, यह काम है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लुगुत्तमो। अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवल्ली पन्नत्तम धम्मं शरणं भवज्जामि।